हेलो बच्चों, आज की हमारी एक्टिविटी है फायर प्रूफ धागा बनाना। यानी ऐसा धागा जिसको हम आग तो लगा सकते हैं लेकिन वो जलेगा नहीं। तो आप इस धागे के अंदर देख रहे हैं कैसे जो आग है वो आगे की तरफ फैलती जा रही है लेकिन धागा टूट नहीं रहा है। तो अब इस एक्टिविटी के लिए हमने एक सिंपल कॉटन का धागा लिया है जिसको बांधा हुआ है और एक रिंग इसके अंदर लटका दिया। तो जैसे ही इसके पास हम कैंडल लेकर आते हैं तो ये टूट जाता है। अब ये कॉटन के ऊपर मैंने थोड़ी सी स्पिरिट लगाई है और इस धागे के ऊपर मैं अच्छे से स्पिरिट लगा दूंगी। तो स्पिरिट आप जानते हैं कि बहुत जल्दी जो है आग को पकड़ लेता है क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल होता है। तो स्पिरिट को अच्छे तरीके से इस धागे के ऊपर लगाने के बाद मैं इस धागे के पास कैंडल लेकर आऊँगी। तो देखिए जैसे ही कैंडल इसके पास लेके आते हैं तो स्पिरिट के कारण जो धागा है वो बड़ी तेज़ी के साथ जलना शुरू हो जाता है। आग आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो धागा है वो टूट जाता है। अब मैंने वही धागा फिर से ले लिया है लेकिन इस धागे को मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल के अंदर डाल के अच्छे से फिर सुखा लिया है और अब इस एक्टिविटी को मैं इस धागे के साथ करूँगी। तो देखिए धागे को बांधने के बाद फिर मैं इसके ऊपर स्पिरिट लगाऊंगी और इसको फिर से मैं जलाना शुरू करूंगी। तो कैंडल जब मैं इसके पास लेके आती हूँ तो देखिए कैसे एकदम से इसको तेज़ी से आग लग जाती है। तो आग जो है वो आगे की तरफ बढ़ गई है और धागा हमें जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आग जो है वो काफ़ी तेज़ है लेकिन आप देखिए कि कैसे जो आग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो देखिए धागा जो है वो अभी भी टूटा नहीं है और आग धीरे धीरे अपने आप ही बुझती चली जा रही है। तो ये हमारा फायर प्रूफ धागा है जिसको हमने देखा कि आग तो लग गई लेकिन वो जला नहीं है। और अब देखिए अगर मैं इसके पास कैंडल लेकर आती हूँ तो धागा जल नहीं रहा है। और फिर से इसके ऊपर जब मैं दूसरी बार भी स्पिरिट लगा दूँगी और फिर इसके पास मैं कैंडल लेकर आऊँगी तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जैसे स्पिरिट लगाने के बाद फिर हम इसको जलाते हैं तो इसको फिर से आग लग जाती है और ये धागा जलना शुरू हो जाता है। तो आग जो है वो आगे की तरफ फैल रही है लेकिन देखिए वो फिर धीरे धीरे अपने आप ही कम हो रही है। तो धागा अभी भी नहीं जला लेकिन जो आग है वो दूसरी बार भी बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका विघटन होना शुरू हो जाता है। तो ये अपने विघटन के लिए यानी डिकम्पोजिशन के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो इस आग से ले लेता है। तो आग जो है वो धीरे धीरे बुझ जाती है। तो देखिए तीसरी बार भी उसी एक्टिविटी को करने पर आग अपने आप ही बुझ रही है। तो ये हमारा फायर प्रूफ धागा है जो कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल के साथ बनाया है। तो अब इस एक्टिविटी को हम लकड़ी के टूथपिक्स के साथ भी कर सकते हैं। इनके ऊपर भी सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल लगा के इनको सुखाया गया है और इनके ऊपर स्पिरिट लगा के जब मैं इनको आग लगाऊंगी तो ये भी एकदम से जलना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमें जलती हुई दिखाई दे रही हैं लेकिन आग जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही बुझ जाती है और ये जो हमारी टूथपिक थी लकड़ी की बनी हुई ये भी एक तरीके से फायर प्रूफ हो जाती है यानी आग नहीं लगती। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। थैंक यू।